हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम। राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। आज एकादशी है। आप लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा के बाद कथा भी होगी हमेशा की तरह एकादशी की, बने रहिएगा। आपके सामने है जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट। आप लोग चाहें तो अनम्यूट रहकर हमारे साथ, सॉरी म्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं। हरे पता कृष्ण लग माता जी। गया। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 8 फरवरी। जो बाहर सुख ढूंढता है वह भौतिकवादी है, और जो अंदर आनंद ढूंढता है वह अध्यात्मवादी है। लॉस एंजलिस 8 फरवरी 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति, वर्स नंबर 14। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। और हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, सॉरी, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकारों के भक्तों का वर्णन हुआ है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। आता ना चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, मध्य लीला खंड का 19:149। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि एक जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। क्या लिखा है? शुद्ध भक्त जो होता है हमेशा कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा जैसे राम और नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है ना। अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। 12 चैप्टर में ही भगवान बता देते ना
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। कि इसमें बड़े क्लेश हैं। जो सगुणवादी नहीं बनते, मतलब जो साकार रूप में पूजा नहीं करते हैं भगवान की, भगवान को नहीं मानते, तो जो दूसरे वाले हैं निराकार वाले, उनकी जिंदगी में बहुत क्लेश है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, उनका जो रास्ता है उस रास्ते में क्लेश है। ठीक है, भक्ति योग अत्यंत सरल, सुगम, शुद्ध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीप हो गई। भक्ति आसान है, शुद्ध है, इजीली अवेलेबल है। करना क्या है? मंदिर में जुड़ना है, आपको भक्तों के संग में जुड़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी है, जो खाना है भगवान जी को भोग लगाकर खाना है, तो उस वे में देखा जाए तो आसान है। इसका शुभारंभ कैसे होता है? जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भक्ति योगी जो होता है वो भक्ति योग की शुरुआत करता है। भगवान सब पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद खंड 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यतस्य लभ्य लभ्यस्त सत्स्यैष आत्मा विवृणुते तन्नुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो भक्ति में लगा हुआ है, वही श्री भगवान को यथारूप समझ सकता है। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का तो कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसा, जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए ना। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां पर भी हैं प्रभु, वही वृंदावन है। ठीक है, तो ये वाली लाइन मुख्य है इसमें, कि जो भक्त होता है कहीं पे भी रहेगा, उसको अपने भक्ति से उस वातावरण को वृंदावन बना लेगा। ठीक है। अब ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो उसमें अनन्य भक्ति के बारे में बताया जा रहा है, शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, 14 नंबर का श्लोक 8वें अध्याय का, जिसमें बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्ति क्या योग्यता है, उसका गुण क्या है। ये जो श्लोक है ना, इससे मैं वही पढ़ रही थी, इसमें देखो क्या लिखा है, अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिनः। इसमें बताया है कि अनुवाद, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन निरंतर, सॉरी निरंतर, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है इसमें, निरंतर। ठीक है, निरंतर का मतलब बिना रुके, बिना अविचलित भाव से, अनन्य भाव से जो भगवान का स्मरण करता है और लगातार करता है, रुक रुक के नहीं करता। ये नहीं है कि दिन त्योहार पे भगवान को याद कर लेंगे, जैसे जिस एकादशी होती है उस दिन ज्यादा डिवोटीज आ जाएंगे यहाँ पर, चलो कथा वगैरह सुन लेते हैं थोड़ा सा, एकादशी है। जब एकादशी नहीं है तो बाकी दिन कोई बात नहीं। भगवान को फील करवाना है कि भगवान स्पेशल है, तो उनके बर्थडे पे जाएंगे, जन्माष्टमी पे, जैसे हम लोग भौतिक संसार में होते हैं, अपने दोस्तों को स्पेशल फील करवाने के लिए उनको स्पेशल कॉल करेंगे, हरे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे, है ना, और क्या हाल है, पार्टी कब दोगे। तो ऐसे ही हमको लगता है भगवान भी वैसे ही है। जन्माष्टमी होगी, राधाष्टमी होगी, कोई दिन त्योहार हो जाएगा बड़ा, तो भगवान को याद कर लेंगे, नाम जप लेंगे, अदरवाइज क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है निरंतर स्मरण करना है। नित्यश का मतलब क्या होता है? नियमित रूप से, डेली करना है, रेगुलरली करना है, बिना नागा डाले करना है। देखो ना लिखा नित्य, नित्य, नित्य रूप से करना है। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, नित्य युक्त से, लगे रहना है भाई, नियमित रूप से लगे रहना है, रोज करना है। भक्ति जो है ये एक आधे दिन का काम नहीं है।
कि आज कर लेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर कभी कर लेंगे। ऐसा नहीं है जी, भक्ति जो है रेगुलरली करनी पड़ती है। ये एक आधे दिन की बात नहीं है, दिन त्योहार की बात नहीं है, जन्माष्टमी आ गई, राधाष्टमी आ गई, नरसिंह जयंती आ गई, तब चले जाएंगे टेम्पल में, तब कहीं जाकर कर लेंगे भक्ति। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्तस्य, नित्यश, डेली करना है। तो इस श्लोक में बेसिकली जो बताया जा रहा है आपको वो ये है कि एक तो अनन्य भाव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो आगे पीछे नहीं जाता, अनन्य भाव से भक्ति करता है भगवान की। जो शुद्ध भक्त होता है भगवान जी की भक्ति कैसे करता है? अनन्य भाव से। गुण क्या है शुद्ध भक्त का, योग्यता क्या है उसकी? जो कभी एक्सक्यूज नहीं देता कि इस समय इस स्थान पर मैं भक्ति नहीं कर सकता, है ना। जैसे कई बार डिवोटीज के मैसेजेस आने लग जाते हैं, माता जी आज मेरा गला खराब है, आज मेरे को जुकाम है, आज मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया है, ठीक है, तो आज हम चैंटिंग नहीं करेंगे, हम बाद में कर लेंगे। तो जो कभी एक्सक्यूज नहीं देता कि ये समय मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि मुझे बुखार चढ़ा है, या मैं घर से बाहर हूँ, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या मैं माला लाना भूल गया था। क्यों भूल गए थे माला लाना? हमेशा याद रखना चाहिए ना माला को। क्योंकि देखो जो प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं वो क्या है, वो हमें ये नहीं है कि लाइक जिंदगी कैसे जीनी है मेन, उनको वो हमें ये बताते हैं कि मरना कैसे मरना। डेथ इज आल्सो ए कला, डेथ इज आल्सो एन आर्ट। मृत्यु भी एक कला है। हर किसी व्यक्ति को मरना नहीं आता, मतलब मरना तो सबने है ना, मरना तो सबने है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं कि डेथ इज आल्सो एन आर्ट। मृत्यु भी, इंसान को मरना भी आना चाहिए। कैसे मरना आना चाहिए? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपना शरीर त्यागना, ये आर्ट है, ये कला है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। पता तो सबको लग गया, पता तो सबको लग गया ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम, अंत समय में भगवान का नाम लेंगे और गोलोक वृंदावन धाम में चले जाएंगे। बट ऐसा आसान नहीं है कि आपको पता लग गया। मतलब सिलेबस सभी पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल सभी जा रहे हैं, किताबें सबके पास है, पढ़ता सब कुछ है, सब कोई हर कोई पढ़ता है, लेकिन याद किसी किसी को रह पाता है। उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कोई कोई कर पाता है। अब नो डाउट कि यहाँ पर मैं साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की बात तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा मुझे तो नहीं लगा कि मेरी जिंदगी में कहीं काम आए, है ना। लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो काम आने वाली चीज है, वो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस होता है भक्ति। तो मृत्यु कैसे होनी चाहिए एक भक्त की, वो भी हमें सिखाया जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए। लेकिन कर कौन पाएगा? जिसने पूरी जिंदगी इसकी तैयारी की है। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। तो छोटे मोटे बुखारों से, छोटी मोटी आज नींद नहीं खुली, आज आलस हो गया था, आज हमको ठंड लग रही थी, इन चीजों से इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए अपने आप को। शरीर है, शरीर में तो दुख दर्द होते ही रहेंगे ना, शरीर है, शरीर में तो तकलीफ होगी। आज सर्दी है, जुकाम है, गला खराब है, कभी पेट दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी टांग में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम माला करना छोड़ दें। माला हमें करनी ही करनी है, प्रियोरिटी बेसिस पे करनी है। इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है हमारे पास, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है सिवाय माला के। माला करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, करनी करनी। देयर इज नो क्वेश्चन कि हम माला ना करें, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, दूसरी कोई राय ही नहीं उठती है कि हम ना करें माला। तो जो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता कि ये समय मेरे लिए ठीक नहीं है, जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, इसमें मैं कैसे भक्ति करूं, इसमें मैं कैसे भक्ति करूं। तो जैसे बोलूं, जैसे जैसे आईआईटी योगी बाबा है ना, तो वो उसके साथ क्या हुआ, जो भी हुआ चलो ठीक है। मतलब मैं उसकी उसकी सिचुएशन पे नहीं हंस रही हूँ, मैं किसी और बात पे हंस रही हूँ। वो वनीता माता जी को पता कि मैं क्यों हंस रही हूँ, ठीक है। ऐश्वर्या को भी शायद पता है, वो भी हंस रही है। मतलब मेरा, मैं उसके उसके ऊपर ही हंस रही हूँ, उसकी परिस्थिति पे नहीं हंस रही। बेचारा जो भी है वो संत बन रहा है, साधु है, अपने आप को खोज रहा है, अपनी आध्यात्मिक जर्नी उसने जर्नी शुरू की है, अपने आप को ढूंढ रहा है, प्रयास कर रहा है। कुछ हद तक वो पहुंच भी गया, करीब करीब, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मतलब कि अपने मम्मा पापा की बदखोइयां कर रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैंने एक लेक्चर सुना, तो अमरेंद्र प्रभु जी का, ठीक है, वो बोल रहे थे उसमें कि भाई इंद्र प्रभु जी जो है ना, मतलब एक्चुअली वो हमारे संप्रदाय के नहीं है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नाम उनका थोड़ा सा, कोई चलती फिरती रील आई थी तो मैंने देखा था।
कि आपके मम्मी पापा, जो प्रहलाद था, प्रहलाद महाराज ने तो कभी भी वो नहीं किया, कंप्लेन नहीं की कि मेरे पापा राक्षस हैं, मेरे को मारते हैं, है ना। उन्होंने तो कंप्लेन नहीं की कि मेरे पापा राक्षस हैं, मेरे को देखो नागों से डसवाते हैं, कभी बिच्छुओं से टक लगवाते हैं, कभी मेरे पापा मेरे को पहाड़ियों से गिराते हैं, कभी अग्नि स्नान में बिठा देते हैं, मेरे पापा देखो कैसे हैं मेरे साथ, कितना बुरा बिहेव करते हैं। कहते उसने तो शिकायत नहीं की बच्चे ने। तो क्या आपके पापा मतलब कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष से भी गए गुजरे हैं, जो आपने ऐसे बोला उनके लिए? तो इस तरह से कभी एक्सक्यूज नहीं देता व्यक्ति कि भाई मतलब मैं भक्ति नहीं कर सकता। जैसे कई भक्त कहते हैं कि भाई हमारी हमें माला तो करनी है लेकिन हमें करने नहीं देते। जिसने जब करना होता है, नाम जब करना होता है ना, वो रजाई के अंदर बैठ के भी कर लेता है। क्या है, अपने अपने आप को रजाई के अंदर ऐसे करके कवर कर लो, अंदर से माला करो। कौन आके इस तरह से कर रहा है, करके देख रहा है रजाई? रजाई के अंदर मुंह देके मोबाइल भी तो चलाते हैं ना सारे, कि नहीं चलाते? मतलब जो अनमैरिड बच्चे हैं वो तो चलाते हैं, मैरिड लोगों को तो चलो किसी का ज्यादा डर नहीं है खास। लेकिन जो अनमैरिड होते हैं वो तो ऐसे करते हैं ना, मोबाइल मुंह में कवर पूरा दिया रजाई का और नीचे से मोबाइल चला रहे हैं। क्या क्या कर रही है, मिलेगी। धीरे धीरे बातें, वो तो खुसड़ खुसड़ चलता है। उसमें तो डर नहीं लगता कि मम्मी पापा रजाई इस तरह से आके निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, हमें मार पड़ेगी। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की जप जो करना है, वो अगर रजाई के अंदर मुंह देके करना पड़े तो उसका डर लगता है कि हम कैसे करें, उस पर एक्सक्यूज आता है, हम कैसे करें, हम कर नहीं सकते। स्कूल जाते जाते आप लोग कर सकते हो, पैदल चलना होता है आपको। आजकल तो डिजिटल काउंटर भी आए हुए हैं, मतलब जो उंगली में ही पड़ जाते हैं, छोटा सा। माला का भी चलो झंझट खत्म। वो भी नहीं है तो मुंह से तो बोल बोल के जा सकते हो स्कूल में, या वो भी नहीं जा सकते? स्कूल में आते जाते ट्रैवल करते, रिसेस होती है 15 मिनट की, 15 मिनट में मतलब व्यक्ति एक दो तीन माला तो कर ही लेता है आराम से, है ना। तो जो यहाँ पर बताई जा रही विशेषता, जो कभी भी किसी भी हाल में कि ये नहीं बोलता कि ये टाइम मेरे लिए ठीक नहीं है भक्ति करने का, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है भक्ति करने की, वो हर पल भगवान की भक्ति करता है। या ये नहीं है जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक वृंदावन में जाएंगे तो ही वहां पे भक्ति का एटमॉस्फेयर होगा, सारे भक्त होंगे ना फिर हम भक्ति कर लेंगे। क्योंकि वृंदावन का हाल ही ऐसा है, वहां पे तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा, एनवायरमेंट ही ऐसा, सारे भक्त है, यहाँ से हरे कृष्णा, यहाँ से राधे राधे, हरि बोल, यहाँ से हर हमेशा तो भगवान का नाम पड़ता है। तो वहाँ वाइब्स ही ऐसी हैं, वहां पर वाइब्स ही ऐसी है, वहां पे भक्त आते हैं सामने से, भक्तों का ऑरा ऐसा होता है कि मजबूर कर देता है हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए, मजबूर कर देता है आपको नाचने के लिए हरे कृष्ण के ऊपर, महामंत्र पर। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, अच्छे भक्ति करते हो, तो आप अपने स्थान को ही वृंदावन बना लोगे। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है अपने आप में कि ये सिचुएशन को, स्थिति को, परिस्थिति को, इन्वायरमेंट को, जगत को, हर एक चीज को लाइक शुद्ध कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम गंदी जगह पे खड़े हैं हम नाम नहीं ले सकते, है ना। हनुमान चालीसा तो गंदे समय पे निकल जाता है आपके मुंह से, जब आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तब तो भूत के साथ भूत का ख्याल अगर आ जाए, भूत अगर फील भी होता है कभी आसपास, तो निकलता है ना हनुमान चालीसा मुंह से। हनुमान ने तो नहीं बोला मेरा नाम भूतों के सामने क्यों, भूत तो बड़ी गंदी थर्ड क्लास चीज है, मेरा नाम ये थर्ड ग्रेड भूतों के सामने में ले रहे हो, इतना पवित्र नाम है मेरा, ऐसे कर रहे हो आप मेरे साथ? हनुमान जी ने कभी बोला ऐसे? कहाँ है मेरा गुर्ज, मैं तेरा सिर फाड़ दूंगा, मेरा नाम भूतों के सामने ले रहा है, कौन ले रहा है भूतों के सामने मेरा नाम? हनुमान ने कभी ऐसे बोला है? नहीं बोला ना हनुमान जी ने कभी ऐसा। तो कोई भी हाल हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, जगह हो, स्थान हो, कोई भी टाइम हो, आप भक्ति कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो हर पल भगवान की भक्ति करता है, चाहे वो धाम में हो, चाहे वो धाम के बाहर हो, चाहे वो अपने घर पर हो, चाहे घर की छत के ऊपर हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो। वो भगवान की भक्ति कर सकता है। रोगाग्रस्त हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में वो भक्ति करता है उसका कोई रीजन नहीं है कि भगवान मुझे भक्ति नहीं करनी। क्यों? पहले भगवान मैं अमीर था ना, पहले मेरे पास गाड़ी थी ना भगवान, तो मैं आराम से मंदिर में आ जाता था भगवान, मेरा माला करने का भी मन करता था। लेकिन जब से आपने मेरी गाड़ी छीनी है, तब से मेरा आपका नाम लेने का मन नहीं करता। किस बेसिस के ऊपर आपने मेरी गाड़ी छीन ली? किस बेसिस के ऊपर आपने मेरे को राजा से रंक बना दिया भगवान? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका भगवान? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मुझे नहीं करनी है आपकी माला। इस तरह से भक्त जो है वो नहीं करता। जिस हाल में भगवान रखते हैं वो उसी हाल में खुश रहता है। ना धनम ना जनम ना सुंदरी, माता जी गाना। जी माता जी। ना ज ना धनम ना जनम। ना धनं ना जनं ना सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि।
तो भगवान इसमें बोल रहे हम्म, अच्छी बात कि ना तो मुझे धन की आशा है, ना तो मुझे बार बार जन्म चाहिए, ना मुझे सुंदर स्त्रियां, ना मुझे कविता, ना मुझे फॉलोअर्स की आशा है। मुझे तो क्या चाहिए, हे भगवान, जन्म जन्मांतर मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए केवल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है। तो इस तरह से भक्त जो होता है वो कभी भक्त जो होता है इस तरह से एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता है कभी भी कि वृंदावन जाएंगे तो भक्ति कर लेंगे, वहां का तो माहौल ही, यहाँ पे हम तो दिल्ली जैसी घटिया चीज जगह में रहते हैं, यहाँ पे तो क्या है, हम तो कश्मीर में रहते हैं, हमारा तो इलाका ही मुसलमानों से भरा पड़ा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमको तो ये सुनाई पड़ता है, हम कहाँ से करें, हम कहाँ से करें भक्ति, हम तो कर नहीं सकते। ऐसी चीजें नहीं कहता भक्त। वो जहां पे भी रहेगा, जिस हाल में रहेगा, किसी के धर्म से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की दोस्ती से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, जो अच्छा होगा वो कर लेगा, जैसे तैसे मैनेज वो कर लेगा भक्ति करने के लिए। ठीक है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, फिर भी वो भक्ति जो है वो कर लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, हर अवस्था में करेगा, फिजिकली फिट है तब भी करेगा। भगवान पहले मेरा शरीर चलता था तो मैं आपका नाम ले लेता था, अब तो मेरा शरीर ही नहीं चलता, मैं अपने शरीरों के लिए दवाइयां खाऊं, इनका रोग मिटाऊं, या फिर आपका नाम लूं बैठ कर, मेरे से नहीं होता। भगवान मैं आपका इतना नाम लेता था, आपने तुम लोग को बिस्तर के साथ ही जोड़ दिया है। डायपर पहनाने पड़ रहे हैं मेरे को, मेरे बेटे बहू मेरे को डायपर पहना रहे हैं, तो मैं कहाँ से भक्ति करूं आपका, मैं नहीं कर सकता। ऐसा भी एक्सक्यूज नहीं चलता, नहीं देता वो। ठीक है, शुद्ध भक्त वो है जो जहां पर भी रहेगा वहीं पे वृंदावन है उसके लिए, जहां पर भगवान का चिंतन है वही वृंदावन है। चिंतन करेंगे मिलेंगे बिहारी, चिंता करेगी, चिंता करेंगे मिलेगी बीमारी। तो आपको सोचना चाहिए, आपको चिंता करके बीमारी लेनी है या चिंतन करके बांके बिहारी को प्राप्त करना है। आपको भगवान जी की करुणा चाहिए या भगवान जी का कोरोना वायरस चाहिए, जो हम अपने ही कर्मों से बेसिकली बनाते हैं। कोरोना वायरस नहीं चाहिए हमको, करुणा चाहिए भगवान की, तो उनका नाम लेना है। तो इसीलिए अनन्य भाव से जो भगवान जी का स्मरण करता है वही भगवत धाम में पहुंचता है। तो ना गाना, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, यूं तो माला सभी करते हैं भगवत धाम जाएंगे चंद लोग। है ना, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग, बड़ा कठिन है भगवत धाम जाना, क्योंकि मृत्यु के समय नाम लेना ही कठिन हो जाता ना, इसीलिए कहते हैं ऐसे भक्त लोग, इसीलिए ऐसा होता है। तो अनन्य का मतलब क्या हो गया, देखो, अन्न का मतलब होता है बिना, विदाउट, बिना। अन्य का मतलब होता है कोई और, मतलब किसी और के बिना, किसी और के बिना जो एक ही में लगा रहता है, अनन्य भाव से प्रेम करता है, भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, एक ही के साथ करता है। ठीक है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, आसान हूँ, मिल जाता हूँ उसको, मैं आसानी से मिल जाता हूँ। प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि यह है हमारा कृष्ण भावना भावित जीवन। अगर कृष्ण कुछ चाहते हैं तो मुझे करना ही होगा, है ना, मुझे करना ही होगा, मुझे स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करना है। यह है वृंदावन जहां सभी कृष्ण की इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो गोप बालक हो, चाहे वो बछड़े हो, चाहे वो गायें हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पुष्प हो, है ना। जब भगवान चलते थे तो जो पेड़ थे, पेड़ की लताएं थी, वो झुक झुक के सलाम करती थी भगवान को कि भाई हमें, हमारी सेवा ले लो भगवान, हमको, हम भगवान को किसी तरीके से छू लें, टच कर ले, आलिंगन कर लें। लताएं जो है पेड़ों की वो इस तरह से कर रही हैं, जो फूल ऊपर लगे हुए हैं, फूल अपने आप गिर रहे हैं भगवान जी के चरणों में कि यार मेरे भगवान आ गए, मैं गिरूं फटाफट इनके चरणों पे पड़ जाऊं। फ्लावर्स है, वो जो क्या बोलते हैं, फ्रूट है, फ्रूट गिर रहे हैं ऊपर से नीचे, फ्रूट गिर रहे हैं कि भगवान पर पाले, भगवान के दोस्त मेरे को पाले, मैं भगवान के काम आ जाऊं। दामोदर लीला में जब हम पढ़ते हैं, दूध, दूध जो है वो सोचता है कि अब भगवान कृष्ण तो मम्मा का दूध पी रहे हैं, यशोदा मैया का, मेरा दूध होने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, दूध उबलना शुरू हो जाता है कि मैं मर ही जाऊं, क्योंकि भगवान ने तो पिया नहीं, मेरा दूध होने का क्या फायदा। तो इस तरह से मतलब हर कोई चीज जो है हमको लगता है सजीव या निर्जीव, जो वस्तु है, जो वस्तु है भगवान जी की सेवा कर रही है, जो वस्तु भगवान जी की सेवा करने के लिए मर रही है वृंदावन में, मतलब ये सभी ऐसे लगे पड़े हैं। तो ये वृंदावन है। तो आप इस भौतिक जगत को भी वृंदावन में बदल सकते हैं अगर आप कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहमत है तो, है ना। तो ऐसी जगह है वृंदावन। तो भक्त का स्वभाव यही होता है, कृष्ण को संतुष्ट करना, यही भक्त का नेचर होता है, यही स्वभाव होता है। तो जैसा यहाँ पर हमने पढ़ा अभी, नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पर,
अद्वैत श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि हे भगवान, आप, हे प्रभु, आप जहां पर भी हो वही वहीं पर वृंदावन है, वही वृंदावन है। ठीक है, ये चीज। तो आप जहां पर भी हैं प्रभु, वही जगह वृंदावन है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाह रहे थे ना, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको भटका दिया, उनको शांतिपुर लेकर आगे, और अद्वैताचार्य ने उनका स्वागत नदी के तट पर किया। नदी के तट पर उनका स्वागत करते हैं तो महाप्रभु कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले, अरे नित्यानंद, तुमने तो बोला था कि ये यमुना है, तो यमुना में तो अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो बंगाल में रहता है, यमुना तो बंगाल में बहती ही नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो गया? ये तुम कहते हो कि मैं यमुना के पास आ गया, और यहाँ पर तो साक्षात अद्वैताचार्य खड़े हैं मेरे सामने। तो उस समय अद्वैताचार्य जो होते हैं वो महाप्रभु को बोलते हैं कि आप जहां पर भी है ना प्रभु, वही स्थान वृंदावन है, आप जहां पर भी है वही वृंदावन है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अनन्य चेतास, इसका मतलब समझ में आ गया ना? अनन्य भाव से सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना और किसी का नहीं करना। ये नहीं है कि जगह जगह से, जहां जहां से भी कोई आता है आपको बुलावा, वहां पे चल पड़ते हैं, है ना? किसी के घर में कोई है, किसी के घर में कोई है, किसी के घर में कुछ है, तो वहां वहां पे जाएंगे, ये सोचकर कि भगवान तो होएगा, असी तेरा बदा ना ही लेना है, की फर्क पैंदा है कि माता का जगराता होए करता है, या दूसरे गुरु मतलब कुछ और हो रहा है ना? या साईं बाबा का कुछ और हो रहा है, या कुछ भी चल रहा है। तो अगर आपको कोई श्राद्ध की ये बोले कि आजा हमारे घर में आज श्राद्ध की पार्टी है, आप श्राद्ध की पार्टी खाने जाओगे क्या? हाँ। तो जाना भी पड़ जाए तो, लेकिन अपने आप को ये पता होना चाहिए कि आपको भटकना नहीं है, आपको मालूम है कि समर्पण किसके प्रति करना है, एक ही के प्रति समर्पण होता है, हर किसी के प्रति नहीं होता। भौतिक जगत में भी होता है ना, शेर है एक, प्यार किया करेंगे किसी एक को, किसी नेक से, ये केक नहीं है जो बांट देंगे हर एक को, है ना? समथिंग कुछ ऐसा, एक नेक केक वाला कुछ शेर है ये। एक से करेंगे, अनेक से नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक के साथ होता है, ये एक तरह का केक नहीं है जो सबको बांट देंगे। तो अनन्य भक्ति का मतलब भी यही है कि एक के साथ करना है, प्रेमा भक्ति एक के साथ करनी है। सततम यो माम स्मृति नित्यशः। सततम प्लस यहाँ पर क्या लिखा है? एक तो दो वर्ड है, एक तो लिखा है सततम, लगातार, सदैव, हमेशा, हमेशा करना है, सततम करना है। दूसरा यहाँ पे वर्ड लिखा है नित्य। नित्य, नित्य का मतलब क्या हुआ? रोज करना है, हर दिन, हमेशा, नियमित रूप से भक्ति करते हैं जो, तो शुद्ध भक्ति के लेवल पर वो हो सकते हैं। जैसे एकदम ऊंचा स्तर होता है, ठीक है, कि क्या मैसेज कर रहे हैं? ठीक है, कि भगवान की भक्ति करता है, ठीक है, चलो हम उस लेवल पे भक्ति नहीं कर सकते, एक होता है स्तर, किसी का हाई लेवल का स्तर है तो हम उस लेवल की भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जो हर दिन भगवान की भक्ति करता है वो भी एक प्रकार का शुद्ध भक्त ही है, जो हर दिन नाम जप रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र की जो 16 माला नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रहा है, रोज करनी है। तो जो हर दिन भगवान जी का नाम करेगा, जप करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो नित्य का मतलब हमेशा भी होता है, डेली भी होता है, एवरीडे भी होता है। तो एट लीस्ट हमें इस प्रकार की शुद्ध भक्त बनने की कोशिश तो करनी चाहिए कि हम डेली भगवान जी का भक्ति करें, डेली भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, डेली भगवत गीता पढ़ें, श्रवण करें, कक्षा में आए, ये तो करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त का लक्षण है ये। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त जो है ना, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः, क्योंकि वो भक्त जो है ना मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, इसीलिए मैं उसके लिए सुलभ हूँ, आसान हूँ। इसीलिए क्या हूँ? मैं उसके लिए सुलभ हूँ, आसान हूँ, ये भगवान जी जो है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी सारी बातें हैं कि जैसे अनन्य, अनन्य भक्ति के बारे में ना भगवान बता रहे हैं। जैसे अब देखो, बीच में बड़े सारे आलसी भी होंगे जो कक्षा में है, जिनसे 16 माला नहीं होती है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता, 16 माला नहीं होती, गिरते पड़ते, शाम को गिरते पड़ते, ठुड्डे ठाटे खाते, यहाँ से वहां पटके, सोफे पे गिरे, वहां सो गए, फिर उठे, फिर बेड पे गिरे, फिर वहां सो गए, फिर 2 माला कर ली। इस तरह से ठेडे ठुडे खाते, गिरते पड़ते जो भक्ति कर रहे हैं,
उनके लिए सुलभ पार्थ नहीं होगा, उसके लिए तस्याहम सुलभ पार्थ नहीं होगा। किसके लिए होगा? नित्य युक्त से योगिनः, जो लगातार भक्ति में लगा हुआ ना, उसके लिए हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। जैसे अब कई भक्त है वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है भगवान ने कि 16 माला करो। भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। भगवान कहते हैं आपने मुझे प्रेम से भक्ति भाव से यही कहते हैं ना, हरे कृष्ण, इतना भी कर लिया मेरे लिए तो मैं मुझे मंजूर है, मैं खुश हूँ। भगवान तो खुश है। कहाँ लिखा है 16 माला करनी है? कहाँ लिखा है 16 माला करनी है? तो यहाँ पर तो भगवान बता रहे हैं कि 16 माला नहीं, 16 माला से ज्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि नित्य युक्त बोला ना भगवान ने। क्या बोला यहाँ पर भगवान जी ने? देखो, नित्य स्मृति, मेरे को स्मरण करता है, माम मेरा स्मरण करता है, नित्य नित्य रूप से करता है, नियमित रूप से करता है। लाइट चली गई है, लाइट चली गई है। आई होप कि मेरा नेट ना बंद हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? लाइट चली गई है, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ वाईफाई। जी माता जी, आपकी अभी आवाज क्लियर आ रही है, पहले भी आ रही थी आवाज तो। पहले कट गया था ना बीच में, क्योंकि नेट वाईफाई स्विच हुआ है इसीलिए। ठीक है, कहाँ तक सुना था? क्या बता रही थी मैं? हाँ, मैं ये बता रही थी कि भगवान ने बोला यो माम स्मृति नित्यशः। स्मृति का मतलब जो मेरे को याद करता है। कैसे करता है? सततम, निरंतर करता है, हमेशा करता है मेरा चिंतन, हमेशा मेरे को याद रखता है। माम स्मृति नित्यशः, नित्यश का मतलब क्या हुआ? नित्य का मतलब नियमित रूप से करता है, डेली करता है। सततम का मतलब क्या हुआ? निरंतर करता है, बिना रुके करता है। नित्य युक्त योगिनः, नियमित रूप से करता है। तो भगवान एक ही श्लोक में तीन तीन चार चार वर्ड बता रहे हैं कि सततम, लगातार, नित्य, डेली, नित्य रूप से, नित्य युक्त नियमित रूप से स्मरण करता है, वही मेरे को पा सकता है, वही मेरे को प्राप्त कर सकता है। वही, उसी के लिए मैं सुलभ हूँ, उसी के लिए मैं सान हूँ। अदरवाइज मेरे को प्राप्त करना दिल्ली बहुत दूर है बच्चे, भूल जाओ मेरे को। भगवान फिर ऐसे ही है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता जो ध्यान योग है ना, उसका 6th चैप्टर पढ़ा था आपने, छठा अध्याय, उसका लास्ट नंबर का जो श्लोक था, 47 नंबर का श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावा भजते यो माम स मे युक्ततमो मताः, स मे युक्ततमो मताः। यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं कि स में युक्त तमो मताहा, युक्त वर्ड आ गया ना, युक्त वर्ड जो भी वहां पे हाईलाइट किया, अभी जो पढ़ाया मैंने यहाँ पर, देखो हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है। नित्य युक्त किया ना यहाँ पे हाईलाइट, ये जो वर्ड्स बताए अभी, सततंग, स्मृति, नित्यश, नित्य युक्त, यही वर्ड्स भगवान ने पहले भी बताए हैं। भगवान तो भगवत गीता में बार बार बोल रहे हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि 16 माला कहाँ बोला है। ये तो इस्कॉन वालों ने अपना मनगढ़ंत उसे बना लिया, 16 माला करो जी, 16 माला करो। अगर प्रभुपाद जी की बात मानिए ना, तो प्रभुपाद जी 64 राउंड्स कहते हैं करने के लिए, 16 नहीं कहते हैं। इंडियंस को उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप 16 हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। गौड़िया मठ में आज भी 64 राउंड ही करते हैं सभी भक्त। एक्सक्यूज नहीं देता वहां पे क्योंकि हम 64 राउंड्स नहीं करेंगे। 64 राउंड्स करने के लिए तो ऐसे बोला हुआ है। लेकिन कृष्ण भगवान जी के अगर हिसाब से जाना, तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? युक्त तमो मताहा। भगवान ने छठे अध्याय का 47 श्लोक नंबर में भी बताया है, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत मेरी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, मेरे परायण है, अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, वो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और वो योग में मुझ पर, मतलब मुझ पे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, और सभी से ऊंचा है, सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान वो कहते हैं, भगवान बताते हैं। इसके अलावा और भी बड़े सारे श्लोकास हैं जो बताते हैं हमको कि नित्य युक्ता उपासते। बहुत फेमस श्लोक है, 9th चैप्टर का 14th, 9th अध्याय का 14th नंबर का जो श्लोक है, 9th चैप्टर का 14th वर्स, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो उस श्लोक में भी दो वर्ड्स आ रहे हैं वहां पे। शुरुआत कहाँ से हो रही है? सततम। सततम का मतलब क्या? निरंतर, विदाउट एनी ब्रेक, लगातार करते रहो। क्या करो? कीर्तन। किसका करो? माँ मेरा करो। यततश्च, यतन्तश्च दृढ़व्रताः। यतंत मतलब जो प्रयास करते हैं, यतन करते रहते हैं,
यत्न करते हैं, दृढ़ व्रत मतलब संकल्प लेकर मेरा पूजा करते हैं। नियमित नमस्ते अंतश्च माम भक्त्या, नियमित रूप से मेरे को नमस्कार करते हैं। माम भक्त्या, मेरी भक्ति करते हैं। नित्य युक्ता, मेरी पूजा करते हैं। उपासते, उधर भी भगवान कह रहे हैं नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा जन जो है वो मेरी, भगवान ने किसको महात्मा कहा है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने किसको महात्मा कहा है? वो उनको महात्मा कहा है भगवान ने जो सततम कीर्तयन्तो माम करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये महिमा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। और भी भगवान ने बहुत जगहों पे बताया है। 9 चैप्टर में ही भगवान ने बताया है। एक और जगह 22 नंबर का जो श्लोक है, परम गुह्य ज्ञान अध्याय का नाम है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, नित्य का मतलब आ गया ना वापस, नित्य नित्य साथ ही में क्या है, अभियुक्त, युक्त लगा हुआ है, नित्य रेगुलरली लगा हुआ है, अनन्य भाव से करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, मेरे को भजता है, अनन्य भाव से भजता है। क्या कह रहे हैं भगवान? किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो जरूरतें होती हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ठीक है, भक्ति योग आप लोगों ने पढ़ा था, भक्ति योग आप लोगों को लर्न था, करवाया। उसका 2 नंबर का जो श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते। वहां पर भी भगवान क्या कह रहे हैं? नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः, युक्त तमामताः, युक्त तमामताः। वहां पे भी क्या आ रहा है? नित्य युक्ता उपासते, युक्त तमामताः। भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान देखा जाए अगर, तो बेसिकली भगवान तो हमको कह रहे हैं लगे रहो मुन्ना भाई। भगवान ने कहीं भगवत गीता में 16 माला के लिए नहीं बोला खुद से। वो प्रभुपाद जी की कृपा समझो, उनकी कृपा मानो कि प्रभुपाद जी ने आपको छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, भारी बम्पर ऑफर सेल लगा दी प्रभुपाद जी ने, 16 ही कर लो, कम से कम 16 कर लो। लेकिन वो भी नहीं होती है। फिर दिल लानत है ना आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर जो नहीं करता 16 माला, उसके ऊपर लानत नहीं फेरे तो और क्या हो? फिर बोलेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? भगवान ने कहाँ बताया? जो ठीक है भगवान की बात मानो, मत मानो प्रभुपाद जी की बात, मत मानो इस्कॉन वालों की बात, मत मानो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की बात। भगवान श्री कृष्ण की बात मान लो जो भगवत गीता में कह रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं नित्य युक्ता उपासते, लगे रहो 24 घंटे 24x7 विदाउट एनी ब्रेक, करो भक्ति, हो जाएगी फिर आपसे। फिर कहाँ से हो जाएगी? 16 वाले ही ठीक है यार, फिर तो ऐसे हो जाएगा, 16 ही बहुत है, 16 ही कर ले तो आहा हा गंगा नहा के आए, जब 16 माला हो जाती है ना। तो भगवान जो बता रहे हैं अगर उसके हिसाब से चलना है तो भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। इसमें याद रखने वाली बातें क्या है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, एक ये बात, सततम रूप से मेरी पूजा करो, स्मृति मेरा स्मरण करो, नाम लो, नित्य डेली लेना है, नित्य युक्त लगातार लेना है, नियमित रूप से लेना है, किसी में बीच में रुकना टुकना नहीं है यहाँ पे कि हम रुक जाएंगे, हम बाद में भक्ति कर लेंगे, आज रहने देते हैं, कल तो 16 माला सुबह की थी आज छोड़ देते हैं, कल मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, माता जी ने ऐसे बोल दिया था, मैं थोड़ा सा आ गया अग्रेशन में, मोटिवेशन मिल गई मेरे को, मैं तो पहुंच गया वहां पे माला करने के लिए, यार अगले दिन ना मेरी ना टैं टैं फिस हो गई, अब मेरे से माला नहीं हो रही, अब मेरे को नींद आ रही है, इतना नींद आ रही है ना यार, क्या करूं, मैं सो जाऊंगा। इस तरह से नहीं करना है। एक दिन की आपको मुश्किल पड़ेगी, 2 दिन की मुश्किल पड़ेगी, तीसरे दिन जो होती है अपने आप आदत हो जाती है। जब ये शुरू किया था हमने, तो मैंने बताया था 21 डेज तक लगातार अगर आप उठ जाओगे ब्रह्म मुहूर्त में तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जब 90 डेज आपको हो जाएंगे तो आपकी ये जीवन शैली बन जाएगी। तो बहुत सारे भक्तों की जीवन शैली बन गई ना ये, डेली टाइम पर उठना है, मतलब कि मैंने अलार्म लगाया होता है 2:30 बजे का, लेकिन मेरी जो नींद है ना वो 2:15 बजे खुल जाती है। 1:40 के ऊपर ऐसे लगने लगता है मेरे को अलार्म नहीं बजा, मैं चेक कर लूं अलार्म लगाया भी था, फिर मैं देखती हूँ हाँ अलार्म तो है, 1:40 ही हुआ है। ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी का साइकिल है वैसा ही बन जाता है, आपको टाइम के ऊपर नींद आती है, टाइम के ऊपर आप उठते हो, टाइम के ऊपर भगवान जी की भक्ति करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, टाइम पे क्लास आते हो, टाइम पे आपके बाकी का अन्य काम जो है घर के वो भी हो जाते हैं, जो घर के गृहस्थी की जो सेवा है वो भी हो जाती है। लेकिन जज्बा तो हमें ही चाहिए ना, जुनून चाहिए भक्ति करने के लिए, पागलपन चाहिए भक्ति करने के लिए, नशा चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का।
तो इस तरह से अगर हम डूब डूब के भगवान का नाम लेंगे, डूब डूब के खो खो के नाम लेंगे, तो तस्याहम सुलभ पार्थ भगवान कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ हाईलाइट करती हूँ वापस, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, भगवान कह रहे हैं, आसान हूं, मैं मिल जाऊंगा, पालोगे मेरे को, प्राप्त कर लोगे पार्थ। नित्य युक्त से योगी नहा, लगे रहेंगे जो योग भक्त लगे रहेंगे ना मेरे लिए, उनके लिए मैं आसानी से मिल जाऊंगा। भक्ति जो है भगवान जो, वो सुलभ है। ब्रह्म संहिता का श्लोक नंबर जो 33 है ना, उसमें भगवान कहते हैं, वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो, कि मैं, जो वेदों का जो कर्म कांड है ना वो मुश्किल है, वेदों का कर्म कांड का निराकार का पालन करना जो है ये मुश्किल है, ये दुर्लभ है। तो अदुर्लभ क्या है, मतलब ये आसान है, लगता तो है ना आसान है हम कर लेंगे, दुर्लभ मतलब कि अदुर्लभ क्या है, कि भगवान कह रहे हैं कि भाई जो भक्ति है ना वो अदुर्लभ आत्मभक्त हो, लेकिन भक्तों के लिए मैं सुदुर्लभ हूँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं सुलभ हूँ, मैं आसानी से आप मेरे को पा सकते हो। भक्तों को राम से भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के लिए जो होता है ना, स्नेह रखते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, महाराज जी की बुक भी है, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। और साथ ही जो भक्त होता है उसके दिल में भी तो भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह होता है, भक्त के दिल में भी होता है, भगवान के दिल में भी होता है, दोनों की तरफ से है ना, आदान प्रदान तभी तो होता है ना। तो इसीलिए अनन्य भाव में रहने वाला जो व्यक्ति है भगवान को प्राप्त करता है, और जितनी अधिक शुद्ध भक्ति की होती है उसने, उतना ज्यादा शुद्धि और किसी चीज से नहीं होती जितनी भक्ति से शुद्धि होती है। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भक्ति करो, गंदे हो, गलत हो, मन में पूरे काम विचार आते हैं, भक्ति करो, अपने आप हो जाएगा ठीक। अनन्य चेत, अनन्य रूप से भगवान कह रहा है कि भी मेरा जो है वो भक्ति करनी है। कलयुग में देखा जाए तो बाकी सारे जो योग है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना, जैसा हमने कल परसों चर्चा की थी, ब्रह्मरांध्र यहाँ से प्राण निकालना, ये करना वो करना, तो मुश्किल है ना, हमेशा नहीं कर सकते हम ये चीज। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः, ऐसी अवस्था में भगवान भक्त के लिए सुलभ हो जाते हैं जो भक्ति करता है। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है, आपको लाम लगाओगे, आप लाम का मुंह बंद कर दोगे, अब मत बच, मुझे सोना है, फिर आपका मन में आएगा, हाय आज का दिन मैंने फिर वेस्ट कर दिया, फिर मैंने माला नहीं जपी, मैंने क्या किया अपने साथ, मैं कितना गलत कर रहा हूँ अपने साथ, फिर आप अगले दिन अलार्म लगाओगे, फिर आप किसी की ड्यूटी लगा दोगे, दोस्त की, मम्मा मुझे उठा देना, आप उठते हो, आप पूजा करते हो, मम्मा मुझे भी हिला देना, मैं सोया हूँगा, मुझे भी जगा देना, फिर मम्मा आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम आती है। बाकी योगों से भक्ति योग जो है वो आसान है, भक्ति आसानी से मिल जाती है, भक्ति आसान है। बाकी जो मार्ग है, बाकी जो पथ होते हैं वो थोड़े से कठिन है, मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। ज्ञान मार्ग का पालन सभी लोग नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए कुशाग्र बुद्धि चाहिए ना। अगर कोई बोले हम ज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी योगी बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? उसके लिए इंसान को नॉलेजेबल होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगी? अगर आपके पास बुद्धि होगी, दिमाग होगा, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करोगे? और नकल के लिए भी अकल चाहिए। पेपर में साथ में बच्चा बैठा है, सोचेंगे कि हम इसकी नकल मारेंगे, ये बच्चा तो फर्स्ट आता है, हम इसका कॉपी से उतार लेंगे, उतार लिया। हमारी क्लास में एक केस हो गया था, ये पता है आपको? एक बच्चा था, तो गाइड से उसने पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा उतार दिया, तो उर्जी उर्जी लेकर गया होगा, तो गाइड के ऊपर लिखा हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पेज पृष्ठ नंबर, मतलब पेज नंबर 278 या समथिंग देखें। उस बच्चे ने आंसर में ये लिखा, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पेज नंबर 278। सोचो, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, है नहीं लोगों में अक्ल, कहाँ से लाएंगे दिमाग? एक क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने लिखा, इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दूसरे अध्याय के प्रश्न नंबर 3 के ऊपर दिया हुआ, वहां से देखे, कृपया वहां से देख लीजिए। किताब में जैसा एज इट इज लिखा था, बच्चे ने वही टेप दिया कॉपी के ऊपर, पेज नंबर वहां जाकर देखो। टीचर मारेगा नहीं अगले दिन तो क्या करेगा फिर? नकल के लिए भी अक्ल चाहिए ना। हम सोचे हम सारे ज्ञानी बन जाएंगे, सारे ज्ञानी नहीं बन सकते, बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, उसके लिए कहाँ से आएगा दिमाग? हर कोई नहीं कर सकता। कलयुग वाले तो वैसे ही हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, मंद बुद्धि भाव भी है, समझ में नहीं आता, टाइम कम है, लोगों की एज कम है, 4 वेद कहाँ से पढ़े, 108 उपनिषद कहाँ से पढ़े, 18 पुराण कहाँ से पढ़े? तो भगवत गीता पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ी जाए तो खाली भागवत गीता ही पढ़ लो। ऐसे भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी बुक्स भी हैं, बड़े बड़े ग्रंथ भी हैं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना, कुछ करना तो है। तो मंद बुद्धि है, हम लोग दुर्भाग्यशाली भी हैं, तो ज्ञान बेचारे हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? पॉसिबल नहीं है। अष्टांग योग करना बड़ा कठिन है, ऐसा आसन लगाना सबके बस की बात नहीं है। आर्टिफिशियल तेल खा खा के, आर्टिफिशियल सब्जियां, इंजेक्शनों से जो सब्जियां बनाई जाती हैं, आज हमारा घिया इतना सा होगा, कल वो सुबह इतना बड़ा हो जाएगा, इंजेक्शन लगाकर। ऐसी सब्जियां खा रहे हैं हम, हमारे अंदर ताकत कहाँ से आएगी, दिमाग कहाँ से आएगा?
है ना। भैंस का दूध पीते हैं, वो भी मोटी, हमारा दिमाग भी मोटा। मोटे मोटे बैंगन खा रहे हैं, मोटे मोटे कद्दू करेले खा रहे हैं, इतने बड़े बड़े, मोटा दिमाग हो गया, है ना। मोटा दिमाग, मोटी चर्बी वाले, हमको कहाँ से समझ में आएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आसन लगाना करना सबकी प्रॉब्लम की, सबके लिए प्रॉब्लम है ना बॉडी का। नकली घी खा रहे हैं, नकली दूध पी रहे हैं, दूध सब्जियां इंजेक्शन से लगी हुई आ रही हैं, पकी हुई, वहां से कहाँ से हम अष्टांग योग कर लेंगे? ताकत नहीं है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हम उतना इन सब का। तो इसीलिए जो भक्ति योग है ये आसान है, आसान होने के साथ साथ ये सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वोच्च भी है। सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। देखो ना, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट है। लेकिन सस्ता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ा तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया था ना, सुलभ। यहाँ पढ़ा था कहीं पर, सुलभ 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 था समथिंग। ये रहा, भक्ति योग अत्यंत सरल है, शुद्ध है, सुगम है। इसका शुभारंभ कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे शुभारंभ कर लेंगे। नहीं पता जिसको कैसे करनी है भक्ति, खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दो, बाकी चीजें धीरे 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 प्रकाशित होंगी। भगवान आपको भक्त से मिलाएंगे, गुरु महाराज से मिलवाएंगे, भगवत गीता पहुंचाएंगे, भगवत गीता का ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति, कोई भक्त आपकी लाइफ में आएगा, प्रमाणिक स्रोत से जो जुड़ा होगा, प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ा होगा, है ना, प्रमाणिक ज्ञान देगा आपको। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का उधर से दीक्षा ली होगी, जो एक परंपरा हमारी चलती आ रही वहां से। तो इसके लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, कोई ऊंची जात नीची जात, कोई अमीर हो, अमीर ज्यादा होगा। लाइट आ गई है तो फिर से शायद मेरा स्विच हो जाएगा, स्विच शायद हो जाएगा दोबारा से, शायद लाइट आई है दोबारा ना, वाईफाई स्विच हो जाएगा, आवाज आनी बंद हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जी कृष्णा। माता क्या आप जी लोग आ देख पा रही। रहे हो? कटा बीच में मेरा वाईफाई स्विच हुआ है, कटा तो नहीं था? नहीं नहीं, आवाज तो नहीं कटी, बिल्कुल सही आ रही। नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं। तो ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण होगा तो ही भक्ति कर सकता है, कोई तपस्वी होगा तो ही भक्ति कर सकता है, कोई सन्यासी होगा तो वो ही भगवत धाम जाएगा, और वही है कि जो हमें भगवत धाम लेकर जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रस्त जीवन वाले भी हैं, ग्रस्त जीवन वाले भक्ति करते हैं, वो भी भगवत धाम जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्त्री की योनि में हम भक्ति नहीं कर सकते, स्त्रियां भी भगवत धाम में जाती हैं। उसके लिए आपको अन्य शरीर को लेने के, अभी तो हम लड़की है ना, अभी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अभी हम क्या करें? कल को हम मर्द बनेंगे ना अगले जन्म में, फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी लाइफ में आप लोग जा सकते हो भक्ति करके। लड़का हो, बच्चा हो, लड़की हो, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, अमीर हैं, रईस हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रखते हैं, जो भी हो, भक्ति करके इसी जन्म में भगवत धाम में जा सकते हैं। भक्ति सब सब हर कोई कर सकता है ना। भगवान सब पर कृपालु है, लिखा है यहाँ पे, भगवान सब पर कृपालु है। भगवान ये देखो कभी नहीं कहते ना, ये अमीर है इसके घर में मैं सूरज की रोशनी दूंगा, ये गरीब है इसके घर में सूरज नहीं दूंगा। ये अमीर है इसके घर में बारिश करेंगे, ये गरीब है इसके घर में बारिश नहीं करेंगे। ये अमीर है, ये मेरे को 5,000 रुपया चढ़ाता है महीने का। ये गरीब है, ये तो पंजी चढ़ाता है, ये तो 5 पैसे लेके आता है, ये तो ठियानी चढ़ाता है मेरे मंदिर में आके। ये भगवान नहीं देखते। भगवान ही इसमें कंपैरिजन करता है कि एक भक्त ने मेरे को 50 पैसे चढ़ा दिए तो वो मेरा कमजोर वाला भक्त हो गया, ये भक्त जो है इसने 500 रुपए चढ़ाए तो मैं इसकी मन्नत पूरी करूंगा, इसकी मन्नत पूरी नहीं करूंगा। ये फालतू की गलत बातें हैं, गलत धारणाएं हैं जो मंदिर वालों ने बना दी हुई है आजकल, कि जितना गुड़ उतना मीठा। आपके पैसे से आपकी भक्ति को तोला जा रहा है आजकल, गलत है ये। जितना पैसा दोगे उतने बड़े भक्त बन जाओगे आप, जिस जिसको पैसे बांटोगे उतने बड़े भक्त बन जाओगे आप। ये दिखावा है, ये सीरियसली ये दिखावा है, उस दिखावे से बचो। जो कर रहे हैं उनको भी बचना है, और जो करवा रहे हैं उनको भी बचना चाहिए, और उनकी इस रूप में सेवा करना छोड़ दो। भगवान नहीं कहते ऐसा कि जो ज्यादा पैसे दे रहा है वो मेरा अच्छा भक्त है, जो कम पैसा दे रहा है वो मेरा, वो गरीब है उसके लिए कोई मन्नत शन्नत नहीं पूरी करनी, वो नरक में सड़ेगा। भगवान ने बोला है कहीं पे, क्या गरीब व्यक्ति नरक में सड़ेगा? आप लोगों को याद होगी ना वो खीर वाली कथा, कि कैसे उन्होंने मन मन में मानसिक रूप से खीर बनाई, भगवान के लिए भोग लगाई, भगवान ने पकड़ के उंगली चला दी। भगवान स्वीकार करते हैं मानसिक रूप से भी, भक्ति पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान को नहीं चाहिए आपके 56 भोग, भगवान भूखे नहीं है आपके खाने के। भगवान भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, फीलिंग देखते हैं आपकी, कि आपकी फीलिंग कितनी सच्ची है, आप कितने सच्चे हो। एक बार एक बच्चा था छोटा, 4 साल का,
अपने पापा के साथ में मंदिर में गया। आपने देखी होगी ये वाली रील मेरी। एक बच्चा 4-5 साल का बच्चा था, अपने पापा के साथ मंदिर में गया। आरती का टाइम हो गया था, शाम का टाइम था, तो आरती चल रही थी। तो बच्चा भी चला गया अपने पापा के साथ। अब वो भी हाथ जोड़ के खड़ा है, उसके तो पापा तो आप बड़े हैं, पापा को तो आरती आ रही है, वो तो आरती गा रहे हैं। लेकिन बच्चा जो था आंखें बंद करके कुछ ऐसे बुड़बुड़ा रहा था। उसके पापा ने देखा कि मेरे बच्चे को तो आरती आती नहीं, पता नहीं आंखें मूंद करके अब कर रहा है ये। फिर जब उसके पापा बाहर उसको लाते हैं मंदिर के बाहर, शूज डलवा रहे होते हैं बच्चे के ना, छोटे बच्चा उसको लेसिस बांधे भी नहीं आते, पापा उसको शूज पहनाते हैं। कहते हैं बेटा जब मैं अंदर अंदर थे हम मंदिर में, तो आपको तो आरती गानी आती नहीं है, तो फिर आपने क्या क्या किया, आप क्या गा रहे थे अंदर, क्या बोली जा रहे थे आप। तो बच्चा कहता है पापा मैंने तो भगवान जी को पूरा क ख ग सुना दिया, मैंने बोला भगवान मेरे को तो क ख ग आता है, आप अपनी आरती इन क ख ग को जोड़ के ना खुद ही बना लेना। तो क्या भगवान ने उस बच्चे का क ख ग जो भक्ति के माध्यम, जो बच्चे ने मांगा कि भगवान मुझे खाली क ख ग सिखाया है स्कूल में, मेरे को प्रार्थनाएं करनी नहीं आती, मेरे को ये जो लोग बड़े बड़े लोग गा रहे हैं आरती करना मेरे को नहीं आती है, मेरे को खाली क ख ग आता है अभी। आप प्लीज, मैं आपको पूरा क ख ग सुना देता हूँ, आप अपने अक्षर जोड़ के अपनी आरती खुद बना लो भगवान। तो भगवान भक्त का भाव देखते हैं। ये दुनिया जहरीली दुनिया है। ये दुनिया जो है ना, ये हमको दिखावे से देखती है, क्या पहना है, पहनावे से हम लोग जज करते हैं। अमीर आ गया, उसके साथ बनाएंगे पटाएंगे, ये हमारे ये वक्त में काम आएगा, है ना, काम आएगा, हमारी हेल्प करेगा। इस तरह से मानसिकता छोड़ दो। इस तरह का नहीं रखना चाहिए व्यक्ति को कि ये अमीर है, इसने कपड़ा अच्छा लगाया, ये दिखने में सुंदर है ना, ये इसकी सारे बड़ों बड़ों से बनती है, हम भी पटाके रखेंगे, हम भी इसका बना के रखेंगे, टाइम आने पर हम इसके कान में बात डालेंगे, ये आगे जाके सिफारिश करेगा हमारी, हम इसको पपलू डालते हैं, हम इसको टू डालते हैं अपना। ये छोड़ दो, ये गलत है। भगवान को मालूम है सब कुछ, उसकी नजर से कुछ भी नहीं छिपा है, कोई क्या कर रहा है, भगवान नोज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एवरीवन। हर एक के बारे में भगवान जानते हैं। जो गुरु होते हैं वो सबके बारे में जानते हैं। गुरु महाराज के आंखों में एक्सरे लगी होती है, एक्सरे मशीन। जैसे एक्सरे मशीन पे हम जाते हैं कपड़े पहन के, लेकिन अंदर जो बीमारी है, फेफड़ा फुफड़ा छाती पेट, वो सारा एक्सरे निकल के बाहर आता है कि अंदर हड्डियां और कंजक्शन फेफड़ों में कहाँ पे है ना, कुछ गोल गोल स्पॉट्स है, वो नजर आ जाता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर देख लेते हैं, ऐसे ही भगवान देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ऊपर से बोल रहा है राम राम, बगल में छुरी मुंह में राम राम, क्या ये वैसा वाला डिवोटी है, क्या ये सचमुच में राम राम वाला डिवोटी है। भगवान को सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है। कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, वो पड़ती है तो बड़ी जोर से हाय निकलती है, हाय लगती है, हाँ, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो हमें गॉड फीयरिंग होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं है कि जो अमीर होगा उसी को भक्ति भक्ति मिलेगी। भगवान गरीब के घर में भी पानी छोड़ते हैं, वर्षा के रूप में बहते हैं ना, भगवान प्रकट करते हैं ना, वर्षा रूप में आते हैं भगवान, धूप आती है। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, गरीब से अमीर से, गरीब से गरीब दरिद्र व्यक्ति भी होगा, भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शबरी के पास क्या था, क्या खिलाया उसने भगवान को, झूठे बेर खिलाए ना, झूठे बेर भगवान को खिलाए, तो भगवान ने नहीं खाए, और भगवान जी के अंदर ही वो समा गई। शबरी को अपने गुरु की, मातंग ऋषि की वाणी के ऊपर भरोसा था कि श्री राम आएंगे, इसी जन्म में आएंगे और तेरा उद्धार होगा, भगवान को तो तुझे दर्शन प्राप्त होंगे। वो वहीं पे कुटिया बना के शबरी माता रहती है। कौन थी जाति की, भीलनी, जो लोग आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, और इतनी गंदी जाति मानी जाती है ये, जो अपने घर में ये जानवर पालते हैं ना, उसी को ये खा लेते हैं। ये उस जाति की महिला थी। इसी वजह से शबरी माता दौड़ कर आ गई थी अपने घर में, उनकी रिश्ता पक्का हुआ था, क्योंकि छोटी एज में ही जो रिश्ते होते थे, नाते तय हो जाते थे पुराने वैदिक सभ्यता में। शबरी माता के साथ क्या हुआ था कि छोटी सी बालिका थी, इनके पापा ने इनको बकरी का, मेमने का बच्चा होता है ना, मेमने का बच्चा, इनको मेमने का बच्चा ला के दिया। जैसे हम भी अपने छोटे बच्चों को पेट्स ला के देते हैं कि घर में रखते हैं, छोटे बच्चे कि खेलते रहते हैं, बच्चे मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं उनके साथ। तो शबरी माता को उनके पिताजी ने मेमने का बच्चा, बकरी का बच्चा ला के दिया, मेमना ला के दिया। वो उसको बहुत प्यार करती थी, मेमने के बच्चे को अपना भाई मानती थी कि मेरा भाई है छोटा। उसको उसने पैम्पर करना, पुचकारना, नहलाना धुलाना, ऐसे करके सहलाना, अपने सास सुलाना, रोटी खिलानी, ऐसे करके। तो जब योग्य, मतलब कि योग्य तो नहीं थी ऐसा सच की, मतलब शादी के योग्य, लेकिन उन दिनों रिवाज था कि छोटे बच्चों की शादी जल्दी कर देते थे। तो 12-13 साल की जब हुई, तो उनको पेरेंट्स को लगा कि हमारी लड़की जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, तो कन्यादान करेंगे इसका। तो उन्होंने सारे गांव में अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया कि भाई शबरी की शादी है, आप लोग सभी आना। तो शबरी जो थी वो तैयार हो रही है, साई जैसे हमारे में कहते हैं शांत पढ़ना, शांत होना या माइयां डालना, उसको माइयां पढ़ रही हैं, शांत हो रही है। उसने बोला अपनी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड उसको मिलने के लिए आती है, पहले अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मा मेरा ना मेमने का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, मेमना देखा आपने उसको, वो दिख नहीं रहा।
उसको अपना भाई मानती थी। उसकी मम्मा ने बोला होगा यहीं कहीं पे खेल रहा होगा, मेरे को नहीं पता कहाँ पे है, इग्नोर किया। हम सारे शादी में बिजी हैं, हमें नहीं पता कहाँ है तेरा मेमना। वो बेचारी बैठी कि चलो ठीक है दिख जाएगा। उसकी फ्रेंड आती है, उसकी फ्रेंड कहती तेरे को पता है कि मेरा मेमना कहाँ पे है? वो कहती तेरे को नहीं पता कि तेरा मेमना कहाँ पे है? उसने बोला नहीं मुझे तो नहीं मालूम है कि मेरा मेमना कहाँ पे, बता ना कहाँ पे मेरा मेमना। तुझे सच में नहीं पता कि तेरा मेमना कहाँ पे है? नहीं मेरे को नहीं पता। तेरे को ये भी नहीं पता कि तेरे पापा कबीले के सरदार हैं? हाँ ये तो पता है। और तुझे ये भी नहीं पता कि हमारा क्या रिवाज है? जब कभी हमारे यहाँ पे बारात आती, शादी होती ना, तो हमारे ही जानवरों को मार दिया जाता है। तू अपने मेमने को ढूंढ रही है? मेरे घर के जानवरों को भी तेरे पापा ले गए हुए हैं। बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं होगा, बारातियों का स्वागत तेरे मेरे मेमनों से होगा। पूरी ये जितना भी कुनबा है ना हमारा, सभी के जानवरों को बुलाया गया आज। सभी के जानवरों को मार मार के काट के उनकी सब्जी बनाएंगे आज, और उनको परोसा जाएगा तेरे बारातियों को। शबरी माता ने सुना, हाय मेरा मेमना, और मेरी वजह से इतने सारे निर्जीव, ये जो बेचारे निर्जीव नहीं सॉरी, इतने सारे बेजुबान जीव जंतुओं की इनकी डेथ हो जाएगी। मैंने नहीं शादी करनी। वो दौड़ गई और उसने उसी वक्त दौड़ना शुरू कर दिया, अपने घर से दौड़ी, भागी 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 भागी, ऐसी भागी ऐसी भागी ऐसी भागी, उसको नहीं पता इस दिशा में जाना है, रास्ता नहीं पता। 11-12 साल के बच्चे को क्या पता? 11-12 के साल की लड़की को क्या पता होगा? आप सोचो ना। रोते रोते जा रही है, मेरा मेमना मर गया। रोते रोते जा रही है, मेरे मेमने मर गए, इतने वजह, इतनी मेरी वजह से, मेरी शादी की वजह से इतने लोगों का, इतने लोग मर गए। मतलब जीव जंतु जो मरे, बकरे कितने मर गए, मुर्गियां कितनी मर गई होंगी, कितने सुअर मरे होंगे, है ना? पालतू अपने ही घर के जो जीव जंतु उनको वो मर गए। वो रोते 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 चिल्लाते चिल्लाते दौड़ी जा रही है, नंगे पांव दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। ऐसे दौड़ते दौड़ते कितने दिन हो गए। एक दिन फिर वो बेहोश होकर गिर गई। वहां से मातंग ऋषि उसको मिलते हैं, उसने सिर के ऊपर हाथ फेरा तो उसको होश आई। बेटी तुम कौन हो? अपना आप तो बता दिया उसने कि भी मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। कहाँ से आई हूँ? गांव का नाम। पीछे मुड़ के देखा तो गांव का था, पता नहीं मैं कौन से गांव पहुंची हूँ, ये तो सारा जंगल है, मालूम ही नहीं। अब जो मातंग ऋषि है वो सन्यासी है, मतलब लाइक ब्रह्मचारी हैं, वो नहीं रख सकते लड़कियों को इस तरह से। लेकिन अब लड़की है, छोटी बालिका है, असहाय है, कंडीशन उसकी ऐसी है, जंगली जानवर खा जाएंगे, कोई गंदा व्यक्ति उठा के ले जाएगा बच्चे को, क्या करें? उन्होंने सोचा अब तो उसको मुझे अपने आश्रम में लेना पड़ेगा। इसको तो ये तो बोल भी नहीं पा रही, भूखी इतने दिनों से, रोते रोते बेचारे के प्राण सूखे हुए हैं। उसको गोदी में उठा के लिया आश्रम में, वहां पे रखा। अब आश्रम में कुछ लड़के थे, वो बिटर गए कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि लड़की आ गई यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन शबरी माता ने क्या करना, सफाई करनी, पूरा झाड़ू पोछा करना, सन्यासियों के लिए लकड़ियां लेकर आनी, अरेंज करना, खाना पका के देना, इस तरह से उसने करना। कुछ लोगों ने तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है छोटा बच्ची है, रहे हमारे ये आश्रम में, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कई लोगों ने अपने टैची उठाए कि भाई नहीं हम चले जाएंगे। तो शबरी माता ने क्या सुना कि उनकी बातें सुन ली गुरु और चेलों की आपस में, कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे आश्रम में गुरु जी, अगर ये स्त्री यहाँ रहेगी, लड़की रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, ब्रह्मचार्य भंग होता है। आपको नहीं पता कि लड़की जात का रहना नहीं है, हमारी कुटिया में अलाउड नहीं है आश्रम में रहना, आप कैसे ले आए हो इसको? जब उसने सुना कि मेरे गुरु को मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है, मेरी वजह से, उन्होंने क्या किया, वो दौड़ गई वहां से चुपचाप, किसी से कुछ नहीं बोला, किसी को बाय नहीं बोला कि मैं चली जाऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, निकल रही हूँ, कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप उठी और चली गई वहां से। लेकिन सेवा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, मीलों मीलों दूर दूर तक झाड़ू फेरनी, रास्ता साफ करना कि मेरे गुरु आएंगे यहाँ पे, उनको कांटे ना चुभे, गुरु के शिष्य आएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूरे पूरे 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक का रास्ता उसने साफ करके रखना शबरी ने, और लकड़ियां अरेंज करके रखनी, कुटिया के आसपास लकड़ियों का ढेर लगा के रख देना। तो उनके शिष्यों ने एक बारी, गुरु ने उनके ना ध्यान दिया कि भाई ये ना लकड़ियां जो है हम नहीं मतलब रखते हैं इकट्ठी करके, ये तो आजकल पता नहीं कौन है जो इकट्ठी करके रखता है, साफ सुथरी लकड़ियां इकट्ठी करके कोई रख देता है हमारे इधर आश्रम के बाहर, पता नहीं कहाँ से आती हैं। तो गुरु ने पूछा, एक एक शिष्य को पूछा, क्या तुमने रखी है? नहीं मैंने तो नहीं रखी। क्या तुमने रखी है? नहीं मैंने तो नहीं रखी। तुमने? नहीं उसने भी नहीं रखी, उसने, हर एक ने नहीं रखी। तो फिर गुरु महाराज ने बोला ये तो जो भी है कोई सेवा कर रहा है और पता नहीं कौन कर रहा है। शबरी का ख्याल भी नहीं आया, उन्होंने सोचा दौड़ की पता नहीं चली गई होगी, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। लेकिन एक दिन गुरु महाराज ने क्या किया, कांटों के झाड़ियों से पीछे से छुप के ऐसे कर कर देखा कि रात का टाइम है, 2-2:30-3 बजे है, कौन आ रहा है? तो देखा तो शबरी थी। अब जैसे ही गुरु महाराज ने शबरी को देखा, उन्होंने फौरन शबरी की बाजू पकड़ी, शबरी बेटी तुम हो, ये तुम करती हो ये सेवा? तो शबरी को वो अपने आश्रम में वापस लेकर आए। फिर आश्रम में आके गुरु ने बोला, जिसको यहाँ पे रहना है रहो, जिसको यहाँ से जाना है जाओ, अब मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, मैंने इसका हाथ छोड़ूंगा। इसने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, और निष्काम भाव से सेवा कर रही है, ये सोचकर कि मेरे गुरु को कांटे ना चुभे, ये सोचकर कि मेरे गुरु को लकड़ियां लाने के लिए दूर दूर ना भटकना पड़े। तो गुरु महाराज ने वो प्रसन्न हुए, और बुढ़ापे तक वो जो थी उनके साथ ही वहां पे रही, उनकी शिष्या बनकर।
उनको ज्ञान देते हैं गुरु, उनका भगवान का नाम जपते हैं साथ में। तो गुरु उनको बोल के जाते हैं कि राम भगवान ने जन्म ले लिया है, मतलब अवतरित हो चुके हैं, भगवान का प्राकट्य हो चुका है, और इसी जन्म में भगवान राम जो है वो आएंगे। अब मेरा उम्र हो गया है, मुझे अपने प्राण भी त्यागने हैं, और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, तूने यहीं पर रहना, ये कुटिया अब तेरी है, तूने देख रेख करनी है, और मैं जा रहा हूँ ऊपर, मतलब पहाड़ी पर। तो फिर तुम यहीं पे रहोगी। तो वो गुरु क्या कहना मान के वहीं पे रहती है, और इतने साल बीत जाते हैं। जब गुरु जाते हैं तो शबरी थोड़ी यंग होती है, लेकिन जब भगवान श्री राम आते हैं, शबरी चेहरा पूरा झुर्रियां, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, कुब निकला हुआ, मतलब कि जो बॉडी है इस तरह से पूरा झुका हुआ शरीर, गर्दन पूरी नीचे हो गई है, चला भी चलती भी लाठी लेकर है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, ऐसे ऐसे करते हैं वो चल रही है। यही बोल रही है कि गुरु ने बोला था मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो कहती थी राम आएंगे, राम कब आएंगे, ये तो मैंने पूछा नहीं, मैं कैसी बेवकूफ हूँ, ये तो मुझे पता नहीं, अब तो राम कभी भी आ सकते हैं, तो मैं क्या करूंगी। राम भगवान आएंगे तो उनको कुछ तो खिलाना ना, तो वो रोज जाकर पेड़ों से फल इकट्ठे करके लाती थी, फल इकट्ठे करके वहां पे उसने अपनी टोकरी में लाके घर में रखने, कुटिया में। और जब वो पुराने हो जाते, कुछ खा लेती थी, कुछ फेंक देती थी। फिर एक दिन राम भगवान सच में आ गए वहां पर, तो वो झूठे टेस्ट कर करके भगवान को खिला रही है। तो क्या शबरी का भाव गलत था क्या? शबरी शबरी जो थी बहुत ऊंची जात की थी, रईस जाति थी, अमीर थी, क्या उसने भगवान को 56 भोग लगा के खिलाए? नहीं, भगवान हमेशा भक्त का भाव देखते हैं। ठीक है, एनीवेज अभी आरती भी करनी है, सॉरी क्या करना है, कथा करनी है। हरे कृष्णा। विनीता माता जी हो? अनम्यूट कर लो, हो कि नहीं? मेक होस्ट। जी माता जी, हरे कृष्णा। वो माता जी, मैंने दोबारा ज्वाइन किया था ना वो फोन पे, इसलिए वो उड़ जाता है होस्ट वाला। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। कथा पढ़ो, जी माता पढ़ाएंगे या श्लोका जी, कराओगे, क्या कर दो। करोगे? हाँ, माता जी, श्लोका वैसे आपने सब पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए जो मैंने रेफरेंस देने थे, तो एकादशी कथा ही कर लेते, फिर टाइम भी हो रहा है ना। पढ़ लो, आप कथा कर लो, मैं सुनती हूँ, पढ़ो। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जैसे कि आप सबको पता है, आज है भैमी भैमी एकादशी, जिसको जया एकादशी भी कहते हैं। तो भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है? ये व्रत कैसे करें? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करने करके मोक्ष देने वाली ये उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, करेगा, उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंद नंद नवन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। यह दोनों, माताजी स्क्रीन, यह दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत तो कभी गायन रुकता। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने श्राप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी
के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हो गए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली? नरक यातनाएं तो दुखदायक हैं, पर पिशाच योनि में दुख भी बहुत भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता में मग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध ये तिथि सब तिथियों में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई और उन्हें निद्रा तक नहीं आई। कौन से भी प्रकार का सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्रि समाप्त होकर सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला। उनसे जया एकादशी के व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनि से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले का अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर स्वर्गलोक में गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हुए? मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय के शाप से मुक्त हो गए? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधा पान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव यानी कृष्ण की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं, वह हमें भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्त किया। उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों को अनुष्ठान करने जैसा है। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 एकादशी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 एकादशी माता की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की की जय। जय एकादशी की जय। आज के आनंद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता ठीक जी, है, दंडवत कल मिलते हैं प्रणाम। सेम समय पर और चैंटिंग सेशन में आइए। ठीक है, जो पहली बार तो नहीं है कोई, जो फर्स्ट डे है किसी का, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी वो है ही है लिंक चैनल का। अगर नहीं है तो मैं यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, इसको फॉलो कर लो जिनके पास नहीं है, अभी तक जुड़े नहीं है जो भक्तजन। ठीक है, चलो ठीक है, फिर चलते हैं। हरे कृष्णा। कोई आएंगे हरे कहाँ पे? कृष्णा। 12 से डेट का नहीं है। चैंटिंग सेशन का टाइम 11 से लेकर 6 बजे तक का है। शाम का 11 से 6 बजे तक आते रहो, चैंटिंग करते रहो अपना। 11 से 6 इसी लिंक पे जुड़ जाएंगे, 11 से 6 बजे तक। ठीक है, चलो फिर। हरे कृष्ण।